हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निकिता शर्मा आप सभी का अपने एक फिजिक्स की नई क्लासेस में वेलकम करती हूं। जैसे कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, यहाँ पे आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगी। जैसे बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ जाता है हमें, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं उसमें ना हम एसआई यूनिट्स वगैरह यूज करते हैं, एमकेएस यूनिट। तो हमें कैसे पता चले कि हमें कौन सा सिस्टम कहाँ पे यूज करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो इस चैनल पे यहाँ पे जो आपको ये वाली प्लेलिस्ट जो बनेगी वो पूरी फिजिक्स जो होगी वो पूरी बेसिक कंसेप्ट होगा आपका। ठीक है, पूरा बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स पे हम बात करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके बेसिक में होते हैं यूज, जिनको बिना पढ़े हमें फिजिक्स नहीं समझ में आती, वो मैं आपको यहाँ पे सारे कंप्लीट कराऊंगी। इसमें हमारे 10 से 15 लेक्चर आएंगे लगभग, जिसमें आपकी पूरी फिजिक्स का कंसेप्ट होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके तरीके आपको बताए जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे कंपटीशन का बच्चा भी अगर देखता है तो उसको भी यूज आएगी। जो भी हमारे कंपटीशन में छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला जो यूनिट है ये किसकी कौन सी राशि का है, कौन सी क्वांटिटी का है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो ये वाला जो क्लासेस हैं वो फिजिक्स की है, लेकिन यहाँ पे कोई क्लास नहीं है कि पर्टिकुलर कोई क्लास है। यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक फिजिक्स कराई जाएगी। ये आप 9th क्लास का बच्चा भी इसको देख सकता है, 10th का भी, 11th का भी और 12th का भी। ठीक है, और जिसको फिजिक्स नहीं आती है आगे, अगर वो ग्रेजुएशन में या फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, आपको फिजिक्स में जहाँ भी अगर एग्जाम में आपके आ रही है और आपको प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स को क्वेश्चन समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, तो आपको ये यूजफुल होगी। ठीक है, तो देखो हमें क्या समझना क्या है। आज का जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और फिर इसी की बनेंगी फंडामेंटल यूनिट्स। इन फंडामेंटल यूनिट्स को हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स को क्या बोला जाता है, एसआई यूनिट्स बोला जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिक्स में हम जो वर्डिंग यूज करते हैं, जैसे फिजिक्स में हमने एक वर्ड यूज किया लेंथ, तो ये क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब एक क्वांटिटी है। वर्क, पावर, ठीक है, फोर्स, स्पीड, ये सारी जो चीजें होती है इनको हम क्या बोला जाता है, क्वांटिटीज बोला जाता है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती हैं, उसमें से फंडामेंटल कौन सी है। फंडामेंटल का मतलब होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, किसी भी चीज से वो मिलके नहीं बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है इसको मूल राशियां। हिंदी में बोलते हैं हम इनको मूल राशियां, और मूल राशियों के बाद क्या बन जाते हैं, मूल मात्रक। ठीक है, फिजिक्स थोड़ा हिंदी में थोड़े टिपिकल वर्ड होते हैं, इंग्लिश में पढ़ो तो ज्यादा बेटर, लेकिन मैं हिंदी में भी आपको एक बार बताती रहूंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होते हैं जितनी भी राशि हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसमें से फंडामेंटल कौन सी है, मूल कौन सी है, वो हमें देखना है। तो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी 7 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होंगी वो टोटल कितनी होती है, 7 होती है। बहुत सारी क्वांटिटीज है फिजिक्स में, बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटीज आप बहुत सारी पढ़ भी चुके होंगे। आपने वर्क के बारे में पढ़ा है, एनर्जी पढ़ी है। ठीक है, एनर्जी बहुत सारी टाइप्स की होती है। फोर्स पढ़ा है, स्पीड पढ़ी है, वेलोसिटी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। हमें क्या देखना है, ठीक है, एक्सक्लेरेशन पढ़ा है। हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है कि इसमें से फंडामेंटल कौन सा है, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है। तो टोटल मिला के आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम फटाफट से नाम याद कर लेते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है लेंथ। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी होगी आपकी लेंथ। सेकेंड होगी आपका मास। थर्ड होगा टाइम। फोर्थ टेम्परेचर। फिफ्थ होगी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ होगी आपकी लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। और लास्ट जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये क्लास जो है वैसे 9th और 11th के लिए ज्यादा
इंपॉर्टेंट होगा, 9th क्लास का बच्चा और जो 11th क्लास का बच्चा इस क्लास को फॉलो करेगा उसके लिए बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि 10th और 12th बोर्ड बेस होती है तो वो वहाँ पे ज्यादा अपना फोकस रखते हैं, लेकिन 9th और 11th में हम क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। तो 9th और 11th के बच्चों के लिए क्या यूजफुल है, तो यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इन 7 के 7 यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी यूनिट होती है आपकी, कैसी क्वांटिटी होती है, सॉरी, इन क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्वेश्चन कैसे निकल के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेगा कि इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, तो हमें 7 नाम याद रखने, इसमें से जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा उस पर आप टिक लगा दोगे। लेंथ को क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। अगर आपको हिंदी की जरूरत नहीं है तो मुझे बता देना कि मैम हिंदी ना बताया करें, तो मैं फिर हिंदी नहीं बताऊंगी, और अगर बतानी है तो भी बता देना मेरे को एक बार, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। मास को क्या बोलते हैं, हम द्रव्यमान बोलते हैं। टाइम को समय, टेम्परेचर को ताप, इलेक्ट्रिक करंट होती है हमारी विद्युत धारा, लुमिनियस इंटेंसिटी होती है ज्योति तीव्रता, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको फटाफट से याद कर लो आप। फटाफट से याद करने का मतलब है आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। पहली क्या है, लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, और लास्ट की आपकी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अब इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जब हम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लेंथ, कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है। मैंने आपके सामने 4 नंबर लिखे, ये लिखा 5, 6, 7, 8, और आपसे पूछा कि इन क्वांटिटी की पहचान करके बताओ, मुझे इनकी आइडेंटिटी बताओ कि कौन सी क्वांटिटी है। यहाँ पे एक टाइम को शो कर रहा है, एक फोर्स को शो कर रहा है, एक मास को शो कर रहा है। तो मुझे बताओ उसमें कौन सा मास है, कौन सा टाइम है, या कौन सा इसमें फोर्स है। तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये कौन सा नंबर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ऐसे बताना मुश्किल है, क्योंकि ये सारे कैसे नंबर हैं। अब मैं इनके पीछे यहाँ पे लगा दूं 5 सेकेंड, मैंने 5 के साथ में क्या लिख दिया, सेकेंड लिख दिया, 5 सेकेंड। 6 के आगे लिख दिया केजी, 6 किलोग्राम। 7 के आगे लिख दिया आपका किलोमीटर, 7 किलोमीटर। 8 के आगे लिख दिया मैंने 8 आवर, या 8 मिनट लिख दिया मैंने। तो अब आप बता सकते हो कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। सेकंड, सेकंड हम कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे टाइम की बात होती है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। तो ये जो क्वांटिटी है, टाइम की आपकी एक क्वांटिटी है, ठीक है, टाइम फिजिक्स के क्या है, क्वांटिटी है। अब हमें ये भी पता चल गया कि ये फंडामेंटल है या फिर नहीं है। तो हमने देखा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में टाइम आता है, तो ये क्या आपका टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। किलोग्राम, किलोग्राम क्या होता है, मास ही तो होता है, ठीक है, किसी भी चीज का वेट यानी कि मास। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है। किलोमीटर, किलोमीटर हम किसके लिए यूज करते हैं, कोई लेंथ हो, क्या हो आपका, कोई डिस्टेंस हो, तो ये किसके लिए शो कर रहा है आपको, डिस्टेंस के लिए या फिर किसी लेंथ के लिए। तो किलोमीटर है, यहाँ पे आप इसको लेंथ बोल सकते हो, डिस्टेंस बोल सकते हो। तो ये आपकी लेंथ है, डिस्टेंस है, ये एक ही चीज होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको क्लियर करेंगे, इसी को बेसिक चीजें बोलते हैं, कि आपको सारी चीज बिल्कुल क्लियर होंगी कि लेंथ क्या, डिस्टेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनट। तो मिनट क्या है, मिनट भी टाइम को शो करता है। तो यहाँ पे भी ये भी किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। तो ये जो हमने पीछे लगाया है ना, जैसे 5 के साथ में सेकेंड लगा दिया, 6 के साथ में केजी लगा दिया, 7 के साथ में किलोमीटर लगा दिया, 8 के साथ में क्या लगा दिया, मिनट लगा दिया। तो इनको यूनिट्स बोला जाता है। यूनिट्स की हेल्प से ही हम क्वांटिटी की क्या कर पा रहे हैं, पहचान कर पा रहे हैं। जब तक मैंने इसके पीछे ही यूनिट नहीं लगाई थी, जब तक हमें पता नहीं चल रहा था यहाँ पे किसकी बात हो रही है। तो क्वांटिटी की पहचान करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें क्या चाहिए होता है, यूनिट्स चाहिए होता है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी की पहचान कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है, आई रिपीट, फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है आपकी, 7 होती है। कौन कौन सी होती है, तो आपकी होती है लेंथ होती है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये आपकी 7 क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी फंडामेंटल यूनिट कौन सी है।
फिर लेंथ को हम बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। छोटी सी लेंथ है तो हमने मिलीमीटर में कर लिया, थोड़ा बड़ा है सेंटीमीटर में कर लिया, और थोड़ा बड़ा है मीटर में कर लिया, ज्यादा बड़ी डिस्टेंस है तो किलोमीटर में कर लिया। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें फंडामेंटल कौन सा है? तो फंडामेंटल हमें लर्न करना पड़ेगा। लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, विच इज द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। ऑप्शन दे दिया किलोमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, मिलीमीटर। तो अब हमें आंसर पता है कि आंसर आपका क्या होगा? मीटर होगा। तो लेंथ की फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होगी? मीटर होगी। लेंथ की बहुत सारी यूनिट होती है लेकिन जो उसमें फंडामेंटल है वो कौन सी होगी? आपकी मीटर होगी। मास, ऐसी मास है आपका, किलोग्राम भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, ठीक है, पाउंड में भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल क्या है आपका? तो फंडामेंटल होगा आपका किलोग्राम। तो वही क्वेश्चन कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा मास का या द्रव्यमान का क्या है? आपका फंडामेंटल है, मूल मात्रक है। मात्रक को, यूनिट को हिंदी में बोलते हैं मात्रक। ये चीज मेरे को आप जरूर बताना कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना या फिर इंग्लिश में ही काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो जाती है। और अगर आपको दोनों में चाहिए तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में ही चल जाएगी आपकी। तो यूनिट जो होती है, यूनिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। तो लेंथ की फंडामेंटल यानी कि मूल मात्रक जो होता है, फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। मास की क्या होगी? किलोग्राम होगी। टाइम की होती है सेकेंड। टाइम की होगी आपकी सेकेंड। टेम्परेचर की होती है केल्विन। अभी सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। इनकी बहुत सारी यूनिट हमें वो भी पढ़नी है, लेकिन फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है तो हमें पहले फंडामेंटल यूनिट पढ़, क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो उन्हीं की फंडामेंटल हमें यूनिट याद करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पियर। लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इसकी होती है मोल। तो आप इनको नोट करोगे, ये क्या आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये इनकी क्या है? यूनिट्स है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और ये इनके क्या हो गए? यूनिट्स हो गई। लेंथ की क्या लोगे आप? मीटर लोगे। मास की क्या लोगे? किलोग्राम लोगे। टाइम की क्या लोगे आप? सेकंड लोगे। टेम्परेचर का केल्विन लोगे। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होगा। लुमिनियस इंटेंसिटी की हो जाएगी कैंडेला। और लास्ट आपकी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ये हो जाएगी मोल। 7 क्वांटिटी है, लर्न करना इतना हार्ड नहीं है। 7 क्वांटिटी 3-4 बार आप रिपीट करोगे आपको याद हो जाएगी। और देन उसी के साथ उसकी आपको याद करनी है उनकी यूनिट्स। इन्हीं यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में एसआई यूनिट्स का। अभी बस इतना ध्यान रखो, फंडामेंटल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट्स भी बोल जाते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ये हो गई हमारी क्वांटिटीज। देखो अब एक होता है यूनिट सिस्टम। यूनिट मैंने अभी आपको पढ़ाई, फंडामेंटल यूनिट पढ़ाई है ना। एक पूरा यूनिट सिस्टम होता है। अब यूनिट आप जान गए हो, यूनिट क्या होता है? क्वांटिटी की जिससे पहचान होती है, राशियों का पता चलता है जिससे, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5 एम्पियर। तो आप समझ गए कि मैम यहाँ पे किसकी बात कर रही है? करंट की बात कर रही है, क्योंकि करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। ठीक है, तो अगर कहीं 5 एम्पियर लिखा है इसका मतलब है कि वहां पे किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो यूनिट सिस्टम हमारा एक 4 टाइप्स का होता है। पूरा यूनिट सिस्टम होता है 4 टाइप्स का। एक होता है आपका एमकेएस। एक होता है सीजीएस। एक होगा आपका एफपीएस। और एक होता है एसआई। एमकेएस का मतलब होता है, एम का मतलब यहाँ पे मीटर है, के का मतलब यहाँ पे किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, एमकेएस का मतलब यहाँ पे पूरा फॉर्म क्या है इसकी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस में जहां एमकेएस में एम का मतलब मीटर था, यहाँ पे सीजीएस में सी का मतलब हो जाता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यहाँ पे किलोग्राम था, यहाँ पे आपका आएगा सिर्फ ग्राम। यहाँ सेकंड था, सेकंड तीनों में सेम है। एम के एस हो, सी जी एस हो या फिर एफ पी एस हो, एस तीनों के लिए सेम साउंड करेगा, मतलब सेम मीनिंग होगी इसका, सेम फुल फॉर्म होगा सेकंड। एफ पी एस में आ जाती है फिट, पॉन्ड और सेकंड।
ठीक है, तो ये इनकी फुल फॉर्म है। एमके सिस्टम का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजी सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का मतलब होता है फीट पॉइंट सेकंड। एसआई मैंने आपको बता ही दिया, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है, ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक ही क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स होती थी, तो हमें स्मॉल यूनिट याद करनी, इतना बड़ा बड़ा ना याद करके, इतनी सारी याद ना करके, एक पर्टिकुलर उसकी यूनिट बना दी गई, जिसका नाम क्या दे गया, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। यानी कि हम उसको कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह पे हम पढ़ रहे हैं, फॉरेन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी चीज की यूनिट, एक ही यूनिट अगर बी बनी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, एक क्वांटिटी की यूनिट एसआई यूनिट जो है वो बी बनी है, तो हर जगह उसकी यूनिट क्या बोलेगी, बी ही बोलेगी। ठीक है, जैसे एन की यूनिट है, एन कोई क्वांटिटी है, उसकी यूनिट एस बनी है, तो हर जगह एसआई यूनिट, ठीक है, हम किसकी बात हो रही है, एसआई यूनिट उसकी एस बनी है, तो हर जगह हम उसको कहीं भी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, हम उसको एस ही बनेंगे। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि लेंथ को अगर हम, जैसे डिस्टेंस है तो मीटर में, कोई कोई किस में मेजर करता है, मीटर में करता है, कोई किस में कर देता है, सेंटीमीटर में कर देता है। ठीक है, कहीं कहीं किस में कर लिया जाता है, फिट में कर लिया जाता है। तो हम कौन से फिजिक्स, हमारी जो फिजिक्स है वहां पे कौन से यूज होते हैं, कौन सा सिस्टम यूज होता है, तो हमें कौन सा पढ़ना है, एमकेएस सिस्टम। न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि वो क्वांटिटीज को चेंज नहीं करते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो आपको यही सीखना है कि हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको क्वांटिटी दी गई है उसकी जो यूनिट्स हैं वो कौन से सिस्टम में होनी चाहिए, एमके सिस्टम में होनी चाहिए। वो कैसे आप देखोगे, कैसे चेंज करोगे, मैं सिखाऊंगी आपको, आप इतना नोट करो पहले। तो चार टाइप को आपका यूनिट सिस्टम बनाना है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एक होता है आपका एसआई। क्वांटिटी में हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, तो लेंथ आता है उसमें, मास आती है, टेम्परेचर आता है, टाइम आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, लुमिनियस इंटेंसिटी आती है, और क्या आती है आपकी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। उनके 7 क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ एसआई यूनिट या फिर व्हाट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम। व्हाट इज अ एसआई यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या पढ़नी है, हमें पढ़नी है डेरिवेटिव क्वांटिटीज। तो डेरिवेटिव क्वांटिटीज का मतलब है जिनको हम ड्राइव कर रहे हैं, तो इनकी कोई फिक्स नंबर नहीं। जैसे फंडामेंटल हमने 7 पढ़ा है तो वो ऑलवेज 7 ही रहेगा। आप कोई सी बुक में पढ़ोगे, कोई सा भी एडिशन पढ़ोगे, 9th में पढ़ो या 11th में पढ़ो, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ो, वो 7 है तो कितनी रहनी है, 7 ही रहनी है। लेकिन डेरिवेटिव क्वांटिटीज क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। 9th में पढ़ रहे हैं हम तो हमें 4-5 मिल जाएंगे, ठीक है, 10th में थोड़ा और बढ़ जाएगा, 11th में और ज्यादा आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव क्वांटिटीज की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी चीजें ड्राइव करते हैं हम, फॉर्मूले बनाते जाते हैं, क्वांटिटीज बनाते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें लगभग जो पढ़नी है वो आपको 20 इंपॉर्टेंट है, जिनकी हेल्प से हम पूरे फिजिक्स को समझ सकते हैं, यानी कि इन्हीं का यूज करके हम आगे की क्वांटिटीज को बनाएंगे। ठीक है, तो कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव क्वांटिटीज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओगे कि आपके लिए ये वीडियो कितनी यूजफुल है। ठीक है, फिर मैं इस पर उतना ही काम करोगे जैसे आपका मुझे बताओगे आप। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्वांटिटीज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है, 5 बार रिवाइज करोगे, 2 या 3 बार में आपको लर्न हो जाएगी उनकी क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स। ठीक है, पूरा यूनिट सिस्टम कितना होता है हमारा, 4 टाइप का होता है, चारों का आपको क्या पता होना चाहिए, बस फुल फॉर्म पता होना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।